अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है जी 3, वो हम करने लगे हैं इस लेक्चर में। अब उसमें क्या कह रहा है? उसमें कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट फाइंड करें किसके? इमेज ऑफ अ पॉइंट। ये एक पॉइंट है हमारे पास 1 और 4। इस 1 और 4 का क्या होना है कि रोटेशन होनी है, क्लॉकवाइज रोटेशन होनी है। रोटेशन में एक इमेज बनेगा और उसके कोऑर्डिनेट बताने। अब कह रहे रोटेशन किस तरह होनी है, नीचे आगे बात करता है। नंबर ए में कह रहे 90 डिग्री अबाउट सेंटर 4 2। कह रहे कि 4 2 जो होगा वो एक सेंटर होगा और 90 डिग्री पर जो है ये पॉइंट क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये करता है कि 4 2 पर ही सेंटर 4 2 ही होगा, लेकिन अब 90 के बजाय 180 डिग्री जो है वो उसकी रोटेशन होगी। तो एक इमेज है, एक पॉइंट है, उसके इमेज बनेगा और उनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। रोटेशन दो तरह से होगी। एक जो है यानी क्लॉकवाइज होनी है रोटेशन, लेकिन एंगल चेंज होगा। एक दफ़ा 90 डिग्री पे होगी, एक दफ़ा 180 डिग्री होगी। किस सेंटर कौन सा होगा? सेंटर पॉइंट होगा 4 2 और 4 2, यानी पॉइंट जिसके अराउंड उन्होंने रोटेशन होनी है वो चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। तो ये तो था जी हमारे पास क्वेश्चन। तो इसका अभी हमने क्या करना है कि कुछ जो इसका रफर करना है, यानी रफर नहीं, इनफैक्ट कुछ कैलकुलेशन के लिए हमें काम करना है। उसके लिए हम सोल्यूशन के लिए चलते हैं नोटबुक पर। अच्छा, तो स्टूडेंट जी हमारे पास ग्राफ है। इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि स्केल बता देता हूँ। अब इसमें देख सकते हैं कि मेरे पास स्केल मैंने यहाँ लिख दिया है कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट मैंने कहा है, और वाई एक्सिस पर भी 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट कहा है। तो एक तो स्केल ये मेरे पास है कि ये देख सकते हैं कि 5 बॉक्सेस के बाद मैंने 1 कहा, फिर 5 के बाद 2, 5 के बाद 3। ये एक्स एक्सिस है। इसके अलॉन्ग इसी तरह कहा, इस तरफ सारे नेगेटिव होते हैं, इस तरफ सारे पॉजिटिव होते हैं। और इस तरह देखें तो यहाँ ऊपर सारे पॉजिटिव वाई होते हैं, नीचे नेगेटिव वाई होते हैं। ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है। तो इसमें 1 2 3 4 5 के बाद 1, फिर 5 के बाद 2, इसी तरह 5 के बाद -1, 5 के बाद -2 एंड सो ऑन। पहला पॉइंट जो मेरे पास उसने दे दिया दैट इज 1 and 4। अब जो 1 and 4 है उसको मैंने क्या करना है कि जी ड्रा करना है। तो सबसे पहले इसको मैं ये देख सकते हैं आप कि ये मेरे पास 1 है, मैंने स्केल रखा, और 4 के बिल्कुल सामने। ये आप देख सकते हैं कि 1 के बिल्कुल ऊपर है और 4 के बिल्कुल सामने है। ये पॉइंट है, इसको मैंने नाम दे दिया ए का। और क्या पॉइंट है जी? 1 और 4, क्योंकि उसने दे दिया था 1 और 4। अब एक दूसरा पॉइंट है जो है 4 और 2 है। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट उसने बुक में दे दिया है 4 और 2, यानी एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू क्या है? 2 है। तो दूसरा मेरे पास पॉइंट ये बनेगा, ये देख सकते हैं 4 और 2, ये वाला पॉइंट बनेगा। यानी एक्स की वैल्यू ये देखो 4 है और वाई की वैल्यू 2 है। तो 4 और 2 दूसरा मेरे पास पॉइंट ये बन गया है। इसको मैं देता हूँ जी 4 और 2 दे देता हूँ, और इसको सपोज मैं नाम दे देता हूँ बी का। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया बी का। तो ये जो मेरे पास बी है, अब क्योंकि जो रोटेशन होनी है, मैं आपको बुक पे एक दफ़ा फिर ले चलता हूँ। अब वो कह रहा है कि 4 और 2, ये वाला जो ये जो पॉइंट नजर आ रहा है आपको, कह रहा है अबाउट दिस, इस पॉइंट के गिर्द क्या होनी है? रोटेशन होनी है। किस पॉइंट की होनी है? इस पॉइंट ने इसके गिर्द रोटेट करना है। तो क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है ओरिजिन पे नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा काम करना है। पहला जो है हमारे पास जो पॉइंट ए है वो मेरे पास क्या है जी? 1 और 4 है। इसको मैं माइनस करूंगा 4 और 2 से, मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जब मैं इसे 4 और 2 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 4 यानी कि ऐसे 1 - 4 और 4 - 2, तो ये आ जाएगा जी -3 और 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास -3 और 2 जो है ये एक नई वैल्यू मेरे पास आ गई है। जो मैंने क्या किया, इसको चेंज हो गया। ये मेरे पास क्या आ गया जी? -3 और 4। अब ये जो है ये ओरिजिन पे शिफ्ट हो चुका है। अच्छा, तो ये मेरे पास सपोज क्या आ गया जी? A0 आ गया। अब ये जो मेरे पास पॉइंट है, अब इसका जो सेंटर है ओरिजिन पे शिफ्ट हो चुका है। अब इस पर मैंने क्या करना है कि रूल लगाना है। अब रूल उसने क्या कहा है कि क्लॉकवाइज 90 डिग्री है ना। अब देखें वो कह रहा है
अब बुक में देख सकते हैं कि वो क्या कह रहा है, क्लॉकवाइज करानी है 90 डिग्री। तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री जो रूल नंबर 1 हमारे पास है उसके अकॉर्डिंगली, यानी कि स्टेप 2 हमारा शुरू हो गया, रूल नंबर 1। उसमें क्या कह रहे हैं, फॉर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, उसमें हमारे पास होना क्या है कि जो पॉइंट आपके पास एक्स और वाई है वो चेंज हो जाएगा, चेंजेस टू वाई माइनस एक्स में। यानी कि पॉइंट हमारे पास क्या है जी, जो ए नॉट है वो -3 है और 2 है, -3 और 2 है। ये जो है ये चेंजेस टू 2 और 3 में चेंज होगा। यानी जो देखो एक्स था वो वाई की जगह आ गया, तो लाजमी बात है ये देखो -3 जो है ये चला गया जी वाई की जगह, तो माइनस से प्लस में चेंज हो गया। 2 जो था वाई था वो एक्स की जगह आ गया। यानी जो पहला नंबर होता है वो दूसरा पहले की जगह आ जाता है, और जो सेकंड पे वाई वाली पोजीशन पे होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया ना, तो पॉजिटिव होता तो नेगेटिव हो जाता। एक तो काम हमारे पास यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो काम है वो ये होना है कि इसमें ये हमारे पास जो ए नॉट है ना, इसमें हमारे पास क्या होना है कि ये जो 2 और +3 था, इसमें दोबारा जो पॉइंट आपने ऐड सब्ट्रैक्ट किया था वो दोबारा ऐड कर दो, क्योंकि इसका ओरिजिन सेट करने के लिए हमें क्या किया, उसको सब्ट्रैक्ट किया था। फिर जब ओरिजिन उसका सेट हो गया फिर वो हमारे पास उसके बाद उस पर लगती है रोटेशन। जब रोटेशन का रूल लग जाता है, वो रोटेट हो जाता है, तो रोटेशन के बाद दोबारा उसने अपनी असली हालत में, यानी कि रोटेशन का रूल लगने के बाद उसने अपनी असली हालत में वापस जाना होता है। और जब अपनी असली हालत में वापस वो रोटेशन कंप्लीट हो जाती है, यानी कि अपने, इसलिए हमें दोबारा इसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हमारे पास आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। ये हमारे पास ए का कंप्लीमेंट आ गया। अब हमने क्या करना है कि इस पॉइंट को जो हमारे पास 6 और 5 आया है, इसको हमने क्या कर देना है, ग्राफ पेपर पर ड्रा कर देना है। यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है और वाई की वैल्यू 5 है। एक्स की वैल्यू ये देखिए 6 हमारे पास आ गई है और y की वैल्यू हमारे पास है जी 5। ये देखें 5, एक सेकंड, अच्छा ये तो आसान है ना, ये तो डार्क लाइन है ना, आप इस पर स्केल रख लो। ये थोड़ी सी क्योंकि लाइट लाइन है, तो 6 वाली ये डार्क वाली लाइन आ गई ये यहाँ पर। तो ये हमारे पास किधर आ गया जी, ये पॉइंट है और ये क्या है, ए का कंप्लीमेंट, यानी इसका इमेज है और इसकी वैल्यू क्या आ गई, यानी एक्स की 6 है और वाई की क्या है, हमारे पास 5 है। तो यहाँ तक आई होप कि समझ आ गई। अच्छा, तो स्टूडेंट अब हमारे पास जो है बी है, जिसमें 180, यानी इसी पॉइंट को सेंटर मानते हुए इस पॉइंट को 180 पे रोटेट कराना है। तो हमें जो काम पहले हमने एक एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला किया था वो हम दोबारा करेंगे। वैसे तो हमने किया हुआ है, लेकिन दोबारा ऐसा है कि हमारे पास जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये पॉइंट ए है। अब इसने इस पॉइंट पे रोटेट करना है 180 के, तो क्योंकि ये ओरिजिन पे नहीं है तो लिहाजा यहाँ पर मैं पार्ट जो सी है यहाँ से स्टार्ट करने लगा। तो इसमें जो बुनियादी चीज़ें हैं वो मैं कर लूँगा। ये मेरे पास जो ए है ना, ये क्या है 1 4 है और इसमें से ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस होगा तो यानी 1 -3 हो जाएगा, 1 -4 हो जाएगा और 4 -2 हो जाएगा। तो देखें यानी कि 1 -3, तो ये मेरे पास 1 -4 तो -3 आ जाएगा, 4 में से 2 गए तो 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, जैसे इसको मैं ए नॉट ही बेशक कह दूँ दोबारा, या ठीक है। अब हमारे पास या इसको ना मैं क्या कह देता हूँ, ये पॉइंट को मैं सपोज सी कह देता हूँ, सी कह देता हूँ, ठीक है जी, सी कह दिया। यानी इनमें चेंज होने के बाद इसका नाम चेंज हो गया, सी हो गया। जब इसमें ये चीज़ हो गई तो अब मैंने इस पर क्या लगाना है, रूल अप्लाई करना है। अब रूल नंबर 3 जो है वो अप्लाई होगा। अब रूल नंबर 3 क्या है, रूल जो थर्ड है वो क्या कह रहा है, फॉर 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज या
क्या है जी, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन होनी है, रोटेशन, उसमें हमारे पास क्या होना है, उसमें हमारे पास जो पॉइंट है जिसके दो कोऑर्डिनेट हैं एक्स और वाई हैं, उन्होंने चेंज हो जाना, चेंजेस टू एक्स और वाई ऐसे ही रहेगा, पोजीशन चेंज नहीं होगी, जस्ट साइन चेंज हो जाएगा। तो लाजमी बात है जो हमारे पास पॉइंट है वो -3 और 2 है, वो चेंज हो जाएगा, चेंजेस टू +3 -2 में, +3 -2, क्योंकि साइन चेंज होने हैं ना, ये माइनस था, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये इसके साथ प्लस था, प्लस माइनस माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये जो पॉइंट है C नॉट, इसको मैं कह दूंगा, जो C था C नॉट में चेंज हो गया, +3 और -2। अब इस पे क्या हुआ, इसको ओरिजिन शिफ्ट किया, ये वाला काम इसलिए किया ताकि उसका ओरिजिन शिफ्ट हो, क्योंकि वो ओरिजिन जो था वो 0 0 पे नहीं था, तो इसलिए ये वाला काम हम तब करते हैं जब हमें ओरिजिन इसका शिफ्ट होता है। जब ओरिजिन इसका सेंटर में शिफ्ट हो चुका है, उस पर रोटेशन लगा देते हैं। जब रोटेशन लगा देते हैं तो फिर लाजमी बात है जो वैल्यू इसने माइनस की होती है वही वैल्यू आप यहाँ पे आके जब आप ऐड कर देते हैं तो जो काम है वो आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ये C कंप्लीमेंट इसका नाम दे दें, तो +7 और -2 + 2 0। तो ये जो हमारे पास तीसरा पॉइंट C कंप्लीमेंट बनेगा, ये हमारे पास 7 और 0 होगा, और यही वो फाइनल पॉइंट होगा जो कंप्लीट हो चुका है रोटेशन होकर अपनी असली वो दूसरा जो पोजीशन है उस पर आ चुका है। तो 7 और 0 है, यानी तो x की वैल्यू 7 है, तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू 7 यहाँ पर है, x की वैल्यू 7 यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर बन चुका है। और ये कौन सा पॉइंट है जी, 7 और 0 है, लाजमी बात है C पॉइंट है, और C कंप्लीमेंट, क्योंकि अब देखो ये इसलिए बिल्कुल यहाँ बना है क्योंकि y की वैल्यू 0, जब भी y एक्सिस की वैल्यू 0 तो x एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बनता है। अब आप देखिएगा कि ये दोनों आपके वन, इधर ये देखो ये 180 पे हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये देखें, ये वाला पॉइंट जब यूं हुआ, इसकी रोटेशन हुई, इसकी जो रोटेशन हुई ये हुई जी क्लॉकवाइज, बुक में बताया हुआ है कि क्लॉकवाइज, तो लाजमी बात है यानी कि इस डायरेक्शन में हुई क्लॉकवाइज। ये देखो ये पूरे का पूरा 180 पे रोटेट हो गया, यानी ये पॉइंट था A था, ये वाला इसका सेंटर था, तो ये यानी ये था ना यूं ये इस तरह पॉइंट था, ये घूम के ऐसे पूरे का पूरा 180 पे यहाँ पे आ गया, ये हो चुका है। जबकि पहले भी जो है क्लॉकवाइज रोटेशन हुई, यानी यूं पॉइंट A था वो रोटेट होके कहाँ आ गया, ये इधर आ गया 90 डिग्री पे। तो अब आप, अच्छा एक और मिस्टेक होगी कि ये मैंने ना डार्क लाइन लगा दी, ये डार्क नहीं लगानी, ये ऐसे आपने डॉटेड लाइन लगानी है। मैं ऊपर अलहदा डॉटेड से जाहिर कर देता हूँ आपकी, ठीक है, डॉटेड लाइन है। अब इसी तरह इन दोनों को भी आप जब ज्वाइन करेंगे तो ये भी आप डॉटेड लाइन लगा लें, ये देखें आपकी डॉटेड लाइन है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा 180 का है, जबकि ये देख सकते हैं यहाँ पर ये 90 डिग्री का है। तो ये 90 डिग्री पे रोटेशन हुई है इस A की, तो A कंप्लीमेंट में चेंज हो गया, और ये वाला जो था A, ये 180 पे रोटेट हो गया, यहाँ पर हो गया, और ये 180 की रोटेशन हुई है क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे रोटेशन हुई। तो किस पॉइंट पर उसने रोटेट किया, ये जो पॉइंट जिसका नाम मैंने B दे दिया 4 और 2, वो कह रहा था इसी पॉइंट पे इसको एक दफा क्लॉकवाइज रोटेट कराना है, और एक दफा दूसरा 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज रोटेट कराना है, और एक दफा 180 पे क्लॉकवाइज रोटेट कराना है। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि R रिप्रेजेंट्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब ऐसे कोई रोटेशन हो रही है, कह रहे हैं R जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही है रोटेशन कितना, 240 डिग्री अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन से कितनी कर रही है, ओरिजिन से 240 डिग्री उसकी क्या हो रही है, रोटेशन हो रही है। डिस्क्राइब R स्क्वायर और R4, ये क्या कह रहे हैं कि R जो है वो असल में 0 0 ओरिजिन से रोटेशन करे 240 डिग्री, R इतना है, तो R स्क्वायर और R4 क्या करें, फाइंड करें। अगर R हमारे पास 240 है तो R स्क्वायर का क्या मतलब होगा, R स्क्वायर का मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 240, यानी इसका डबल हो जाएगा ना। R स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 4 2 4 8 480 डिग्री होगा। अच्छा, एंगल हमें एक लास्ट में हम एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन निकालेंगे। एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन का ये मतलब है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई और एक लाइन है जिसके साथ एंगल बन रहा है, उसे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन जैसे मैंने यहाँ था। अब ये जो r स्क्वायर इक्वल 480 है, अब ये देखते हैं कि ये बन कहाँ पे रहा है। सबसे पहले हमने इस चीज को थोड़ा देखना है।
अब देख सकते हैं कि ये टोटल 0 होता है, 90, 180, 270 घूम के दोबारा आता है, तो यहाँ 360 आ जाता है। मतलब एक कंप्लीट एक जब सर्कल बनेगा कंप्लीट एक घूम के यहाँ दोबारा एक्स एक्सिस से शुरू होके घूमेंगे, पूरा घूमने के बाद दोबारा यहाँ आएगा तो कितना होगा 360। लेकिन यहाँ पर क्या है 360 से ज्यादा है 240 है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन यहाँ से चला, यहाँ से आया और फिर यहाँ से आके कहीं फिर इधर घूमा। अब वो कितना हुआ हम देखते हैं, टोटल हमारे पास देखना कितना है 480 में से जरा 360 का माइनस करें ना 0 2 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इधर घूम के यहाँ पर इधर आ जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो इसमें मजीद 120 जब ऐड होंगे तो ये कहीं इस जगह एंगल आपका इस जगह आपका एंगल बनेगा यू, आपका इस जगह एंगल बनेगा 120। लाजिम बात है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 90 है, तो 90 में तकरीबन 30 है, ये वाला पीस जो है 30 और ऐड होगा तो ये पूरा 120 यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक यहाँ से शुरू हुआ, इधर घूमा 360 और फिर 120 इधर आके होगा ये इस तरीके से, यानी टोटल कंप्लीट यानी कि ये इस तरह की इसकी कोई शक्ल है। ये सिर्फ आपको मैं जनरल एक इसका ओवरव्यू दी है। अब हमारे पास सबसे पहले क्या है 240 कहाँ पे बन रहे हैं, आप ये देखते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रेज करके दोबारा बनाता हूँ आपके सामने। अब ऐसे हमारे पास ये 0 है, 90 है, 180 है यहाँ पर एंड देन 270 है। तो अब देखें हमारे पास r जो है वो कितना 240 बन रहा है। अब 240 बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 180 और इसके इधर आएगा कहीं 180 से ज्यादा। अब 180 से कितना ज्यादा है, क्योंकि 240 है ना, तो इसमें आएगा 60 और ऐड होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक ऐसे ये देखिए 90 है, ये भी 90, 180 और यहाँ पे क्या है 60। देखें अगर आप इन्हें ऐड करें 90 90 और 60, 90 और 9 और 9 18 और 6 24, ठीक है 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका पीछे ये वाला कितना पार्ट बचा, ये वाला पार्ट बचा जी 30 डिग्री। अब हमें कैसे पता चलेगा ये 30 डिग्री बचा, ये 30 डिग्री इस तरह बचा क्योंकि ये पूरे का पूरा एंगल यहाँ पर 90, क्योंकि यहाँ सारे जगह चार कोनों में 90 90 का एंगल बनता है। अब ये पूरा 90 था, उसमें से यहाँ तक पीछे जहाँ ये एंगल बना कौन सा r = 240, वो यहाँ तक बना 90 90 60, तो पीछे से कितना बच गया 30 डिग्री हमारे पास ये बच गया। और ये कितना बचा देखें 90 हमारे पास क्या है ये आ गया। अच्छा 90 ये आ गया, 90 के बाद मैंने आपको क्या कहा है कि ये जो 480 बनेगा, यानी r² हम पहले देखें ना 480 कहाँ पे बना, 480 असल में ये हुआ कि इसी ये जो पहले बना ना ये बना, मैं तो बताता हूँ, ये 240 यहाँ से यहाँ इधर तक बना। अब इसे दोबारा 240 क्या करना है रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसे 240 दोबारा क्या होना रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है 240 कहाँ पे बनेगा, पहले 240 काउंट करते हैं। ये 30 90 और 90 देखिए जी 90 90 और 30 कितने हो गए 0 18 20, ये हो गए 9 और 9 18 210 हो गए। कहाँ तक 210 यहाँ तक हो गया। कौन सा ये 30 ये वाला 90 ये वाला 90 ये वाला कितना हो गया 210। लेकिन हमें कितना चाहिए 240 चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसमें 240 में इसका मतलब 30 हमें और ऐड करना पड़ेगा, फिर जाके 240। अभी बात में दोबारा इसका पहली रोटेशन यहां से यहां तक उसने क्या कहा है कौन सी हुई r = 240, तो 240 यहां पे होगी 90 और 90 और ऐसा। अब इसने यहां से मजीद एक दफा रोटेट हो इसकी रोटेशन। तो अब क्या हुआ 30 ये वाला हुआ 90 ये वाला हुआ 90 ये वाला हुआ, तो हमें कितने देखो 90 90 30 ये वाला भी ऐड हो गया, ये वाला भी ये वाला। तो इसके बाद एक 30 हमें ये वाला और चाहिए, कौन सा इस वाले पार्ट का, ये जो 90 ये वाला है इसको कट करेंगे, इस वाले को कट करेंगे, जिसका 60 वाला पार्ट इधर रह जाएगा 30 वाला इधर रह जाएगा। तो होगा क्या कि जब इसकी सेकंड रोटेशन हुई इसकी, तो ये यहां से घूम के इधर को आ गया, ऐसे आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हम जो ड्रा करेंगे इसका फाइनल में नहीं
अब ये 280 की रोटेशन यानी कि 480 की रोटेशन ये ऐसे हो गई है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 480। लेकिन हमें कुछ इस शक्ल में चाहिए, तो छोटी सी डायग्राम होगा, ये देखो जी x माइनस ये वाला, यानी हमें हमें कहां से चाहिए, हमें यहां से लेकर ना यहां तक एक स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल चाहिए। अब ये कितना एंगल है, ये हमें देखिए यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है ये कितना होता है, ये बताया हुआ कि ये 90 है, और इसका यहां से यहां तक कितना है 30 है। तो 90 यहां से लेकर यहां तक ये पीस 90, और इससे अगला जो क्रॉस केस 30 को और ऐड कर दो तो 120। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल है ये 120 डिग्री है। ये पूरा तो 480 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन एक कंप्लीट ट्रिप के बाद जो ऊपर का हिस्सा है ना ये वो बना है। क्यों? कि टोटल देखें आपके पास 480 है ना, तो 480 जब हम हमारे पास ऐसे एक यूं एक ऐसे घूमता है तो ये पूरा कितना बनता है 360। लेकिन ये 360 से कहा क्या है, एंगल ज्यादा है 480। अब इसमें से माइनस में करता हूं तो ये देखता हूं कि जब एक कंप्लीट ट्रिप इसका कंप्लीट सर्कल कंप्लीट कर दिया तो इससे ऊपर कितना गया, इसको मैं कितना करता हूं 360 से माइनस करता हूं। 480 को जब आप 360 से माइनस करोगे तो आपके पास कितना बनेगा 120, जो मैं आपको यहां बता रहा हूं 120। तो इसका मतलब है कि आपका जो आर स्क्वायर है वो कितना आ गया 120 आर। ठीक है, आर स्क्वायर उसके क्या था बनाए, आर स्क्वायर कितना आ गया 120 आ गया। अब आर स्क्वायर जब आपके पास आ जाता है तो आर 4 निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। आर 4 का मतलब है कि इसी को डबल कर दो, यानी इसको 2 से क्या कर दो 120 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2024 to 240 आपके पास क्या आ जाएगा, इसका जो फाइनल पोजीशन में एंगल है वो बन गया जी 240 डिग्री। तो आई होप कि यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। बस इतना सा क्वेश्चन था, सिंपल सा हमें करना था, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी आर ए 41 बी 61 एंड सी 46 while the coordinate of its image that is triangle A complement B complement C complement under a rotation are A complement 0 minus 1 B complement 2 minus 2 minus 1 and C complement 0 minus 6 on a sheet of ग्राफ पेपर। सिंपल सी बात है कि हमने काम क्या करना है कि हमें एक ए बी सी दिए हैं, इन्हीं का एक जो इमेजेस हैं, ए का इमेज जो है वो ये है, बी का जो इमेज है वो ये है, और सी का जो इमेज है ये है। इनको सबसे पहले सिंपल सी बात है हमने क्या करना है, ड्रा करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये करेंगे ड्रा, फिर ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट ड्रा करेंगे, फिर इसका सेंटर ऑफ रोटेशन हमने और एंगल ऑफ रोटेशन हमने फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ना ये ग्राफ है, इसमें मैं यहाँ पर स्केल लिख देता हूँ। यहाँ ऊपर जो स्केल है ऑन एक्स एक्सिस मैंने क्या किया कि 5 स्मॉल बॉक्सेस को मैंने क्या कहा है 1 यूनिट कहा है, और इसी तरह वाई एक्सिस पर भी ऑन वाई एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट। दोनों में ये देखें, यहाँ पे 5 बॉक्सेस के बाद 1, फिर 5 के बाद 1 2, फिर 5 के बाद 3 एंड सो ऑन। इसी तरह यहाँ देखें, यहाँ पे 5 के बाद 1 है, फिर 5 के बाद 2, सेम इसी तरह ये मेरे पास क्या है वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। तो सिंपल मैंने क्या करना है, जो मेरे पास 2 पॉइंट हैं, पहले 3 पॉइंट है वो मैं यहाँ पर ड्रा करने लगा हूँ। जो पहले 3 पॉइंट है उनमें मेरे पास क्या है, ए जो है 4 और 1 है, तो 4 और 1। अब देखिए मेरे पास, बेशक बुक सामने रख लें मुझे। अब देखिए 4 और 1, अब देखो 4 और 1 से ये देख सकते हैं आपके x की वैल्यू 4 है, ये है, और y की वैल्यू 1 है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल 4 और 1 में ऐसे स्केल रख लेता हूँ तो ये देखिए 1 के बिल्कुल सामने और 4 के बिल्कुल ऊपर ये वाला पॉइंट मेरे पास बन गया। दूसरा है मेरे पास पॉइंट जो है 6 और 1 है,
यानी दूसरा पॉइंट ये देखो 6 है और 1 के बिल्कुल सामने, यानी 6 के बिल्कुल ऊपर और 1 के बिल्कुल सामने ये मेरे पास पॉइंट बन जाएगा। 2 पॉइंट बन गए, यानी ए पॉइंट भी बन गया और बी पॉइंट भी बन गया। अब मैं साथ मेंशन कर देता हूँ कि जो मेरे पास पॉइंट ए है, चलिए मैं इस पेन से लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए, आपने पेंसिल से ही बनाना है। ए जो है मेरे पास पॉइंट है जी 4 और 1 है, 4 और 1 ये वाला। जो बी है ये है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बी, और बी मेरे पास क्या है जी 6 और 1 है। अब मैंने सी जो है, सी मेरे पास 4 और 6 है, यानी 4 के बिल्कुल ऊपर ये 6 है ना, ये देख सकते हैं 6 है, मैं इस तरह लिख सकता हूँ ये 6, और देखें 4 के बिल्कुल ऊपर, 4 के बिल्कुल ऊपर और 6 के बिल्कुल सामने ये 4 और 6 बनेगा। तो ये 3 पॉइंट मेरे पास, ये मैं लिख देता हूँ जो मेरे पास पॉइंट सी है वो क्या है, एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू क्या है 6 है। इनको मैं ऐसे ड्रा कर लेता हूँ पेंसिल से। अगर मैं ऐसे, आपने पेंसिल से ऐसे ड्रा करना है, चलें कि थोड़ा नज़र आ ही रहा है, तो इसको इधर ज्वाइन कर दिया और इसको आपस में क्या कर दें, ज्वाइन कर दें। अच्छा, ये आपके पास ए बी सी बन गया। अब आपने दूसरा बनाना है ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट, सी का कंप्लीमेंट, यानी जो इनका इमेजेस हैं वो बनाने हैं। अब ए, अगर आप बुक पे देखें, बुक आप बिल्कुल अपने सामने रखें, बुक में मेरे पास, मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ, आप बेशक यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं इनकेस बुक आपके पास नहीं है। तो ए जो है वो मेरे पास क्या है 0 और -1 है, बी -2 -1 है, और सी कंप्लीमेंट यानी 0 -6 है। इनके जो इमेजेस हैं वो ये हैं। तो मैं एक एक करके ड्रा करता हूँ। एक कंप्लीमेंट 0 और -1, मतलब x की वैल्यू 0, y की -1, तो y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बनेगा। ये देखिए मेरे पास ये वाला पॉइंट बनेगा, क्यों कि -1 ये है मेरे पास, x की वैल्यू मेरे पास क्या है -1 है, और सॉरी y की वैल्यू -1 है, और जो 1 2 3 4 5 ये देखें ये, और ये कौन सा है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए कंप्लीमेंट है, और क्या है जी x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -1। ये देखो y की वैल्यू -1 यहाँ है, और क्योंकि x की 0 है तो बिल्कुल पॉइंट के ऊपर बनेगा। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट b कंप्लीमेंट है -2 एंड -1, x की वैल्यू -2, ये देखें 2 -2 है, और y की वैल्यू -1, बिल्कुल इसके सामने ये पॉइंट बन रहा है। यानी कि अगला पॉइंट मेरे पास ये बन रहा है जिसका नाम क्या है, अच्छा ये ए कंप्लीमेंट हो गया ना, ये देखें बी कंप्लीमेंट है, और x की वैल्यू मेरे पास -2 है, और y की वैल्यू -1 है। नेक्स्ट मेरे पास जो c है, पॉइंट c है, वो मेरे पास क्या है जी 0 और -6, यानी x की वैल्यू 0 है, y की -6 है, तो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर बनेगा। मैं थोड़ा सा, ये देखें बिल्कुल -6 के ऊपर बनेगा। तो यूं मेरे पास जो है एक अच्छा, इसमें मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये क्या है जी पॉइंट सी कंप्लीमेंट है, और x की वैल्यू 0 है, और y की -6 है। इनको देखें मैं आपस में ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये मेरा इसके पास एक बी सी जो ट्राइंगल थी उसका रिफ्लेक्शन हो गया, इमेज बन गया है, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, ये मेरे पास ये आ गया। और इसको तो क्योंकि लाइन है, वैसे आप इस तरह मैं एक दफ़ा लगा भी दूँ ये। अब यहाँ तक जब आपके पास ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट 2 ट्राइंगल बन गई हैं, आपको नज़र आ रही होगी, इनमें सिंपल आपने करना क्या है, नेक्स्ट आपने ये करना है कि एक जो है ना, एक कंप्लीमेंट वाला पॉइंट है उसको ए वाले से ज्वाइन कर दें, बस इतना सा काम एक करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है वो भी हम करते हैं, पहले ये काम करें। ए को ए कंप्लीमेंट से, ए और ए कंप्लीमेंट ज्वाइन हो जाएंगे बी और बी कंप्लीमेंट, ये बी है ना और ये बी कंप्लीमेंट है, इनको आपस में जोड़ देना है। ये आ गया, ये आ गया। ये देखें, ये इस जगह एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पॉइंट ऑफ रोटेशन तो आपको यहीं पर ही पता चल जाता है। आप लिख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ रोटेशन मेरे पास क्या है 0 और 2 है, यानी 2 और 0 है, यानी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है। अगला काम आपने क्या करना है, अगला काम आपने ये करना है कि इन दोनों के ऊपर आपने ड्रा कर लेने हैं इनके परपेंडिकुलर। नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि परपेंडिकुलर, ये देखें ये ए और ए कंप्लीमेंट है ना, ये जो लाइन है ए और ए कंप्लीमेंट, इसमें ये करें आप ए पे रखकर हाफ से ज़्यादा ओपन करें। ये देखिए मैंने हाफ से ज़्यादा ओपन किए, एक आर्क ऊपर लगाएं और एक आर्क नीचे लगा लें। इसी तरह ए से दोनों आर्क लग गई हैं इस लाइन के ऊपर नीचे, फिर ए कंप्लीमेंट पे ले आए आप अपना कंपास, और पहले वाली आर्क को कट करें और नीचे वाली आर्क को भी, यानी दोनों को कट करें। कट करने के बाद इनको आपस में क्या कर दें, ज्वाइन कर दें। ठीक है जी, ये देखिए डॉट लगा लेते हैं फिर ज़रा, ऐसा नहीं, इन दोनों को हम क्या करते हैं जी, ये देखें जी मैंने इन्हें ज्वाइन कर दिया। अब
ए और जो ए कम्प्लीमेंट था इसका कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना एंगल कितना बन रहा है 90 का। अगर यहाँ पे आप रख के देखें तो यहाँ पर आपका जो एंगल बनेगा वो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि 90 पे, ये देखें 90 पे 90 का बन गया। तो दोबारा हम क्या करेंगे, बी और बी कम्प्लीमेंट जो है ये वाली लाइन बी और बी कम्प्लीमेंट, ये देखें यहाँ पर आपने रखा बी पर और हाफ से देखें, हाफ से थोड़ी ज़्यादा मैंने खोली, एक आर्क मैंने ऊपर लगाया, एक नीचे, बेशक थोड़ा सा बड़ा लगा लें ताकि नेक्स्ट जब कटिंग हो तो वो आसानी से कट जाए। बाद में एक्स्ट्रा आप कैंसिल भी कर सकते हैं। अब आपने सिंपल क्या करना है कि ये आपके पास जो लाइन है इनको आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। ये देखिए आपने इनको ऐसे, ये देखें जी जोड़ दिया। ये जो दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं, जैसे इसको, इस वाली लाइन को, जो पहले वाली ये लाइन थी इसको मैं M1 कह दूं और इसको मैं M2 कह दूं, तो M1 और M2 दोनों जो हैं वो क्या कर रही हैं, कैंसिल कर रही हैं किधर, इसको इसी पॉइंट पर, यानी कि पॉइंट ऑफ रोटेशन से ही कैंसिल कर रही हैं। अब इसने भी 90 पे कैंसिल किया, पहले वाली ने भी 90 पे कैंसिल किया। ये जो आपकी दूसरी बन रही है, अब आपकी ये वाली लाइन है, इस पर आप देखें ना, रखें ना बिल्कुल इस लाइन के ऊपर, और ये देखें ऐसे, तो ये देख रहे हैं आप बिल्कुल 90 के ऊपर, तो 90 ये, तो टोटल आपकी जो रोटेशन हुई है वो कितनी हुई है, 180 की रोटेशन हुई है। यानी कि 90 और 90 यानी ये टोटल ऐसे जब रोटेट हुआ तो टोटल आपका 180 रोटेट हुआ। अगर इस पूरी लाइन पे भी आप देखें तो ये अगर देखो तो लाजमी बात है, यहाँ पर जो पूरा एंगल ऐसे अगर बनाए तो 180 बनेगा, इस पर भी बनाए तो 180 बनेगा। तो टोटल जो है आपके पास एक जो है यहाँ से यूँ और यहाँ से यूँ, टोटल जो है आपके पास जो है एंगल बना वो 180 का बन गया। और सिंपल अब आपने क्या लिखना है, सेंटर ऑफ रोटेशन जो है आपने लिख लेनी है और एंगल ऑफ रोटेशन। अब देखो सिंपल यहाँ पर मैं एक इस पर लिख देता हूँ, जो मेरे पास क्या है जी, द सेंटर ऑफ रोटेशन आपने लिख लेनी है, द सेंटर ऑफ रोटेशन इज 2 और 0। मैं ये भी बताता हूँ कैसे, कि अब आप देख सकते हैं कि 2 और 0, यानी ये देखो इस पर कट कर रहे हैं ना ये यूं, तो इस पॉइंट पर ये रोटेट करेगा। तो रोटेशन यानी x की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है 2 है, और y की वैल्यू 0 होगी क्योंकि बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर बन रहा है, यानी x एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बन रहा है, इसलिए x की वैल्यू तो 2 हो गई और y की वैल्यू 0 होगी। तो पहला पॉइंट जो है, पहली जो फाइंडिंग है आपकी वो द सेंटर ऑफ रोटेशन, और नंबर 2 जो है आपने क्या करना है, एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन अब अभी आपको मैंने बताया था कितना था, एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दो चीज़ें देखें हमने बतानी थी, जो उसने हमसे पूछी थी, फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन, हमने बता दिया सेंटर ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन। दोनों सेंटर ऑफ रोटेशन पे मेरे पास कौन सा पॉइंट आया है 2 और 0 आया, और एंगल ऑफ रोटेशन मेरे पास कितना है 180। तो बस इतना सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो था जी 5 वो हमने जी कर लिया कंप्लीट। आई होप कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।